एजुकेशन कल्याण के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जन्म से लेकर 14 या 15 वर्ष तक के बच्चों का आप कैसे ख्याल रखें, कैसे उन्हें संस्कार दे सकते हैं। जीवन को जीने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब आप जिंदगी की शुरुआत इस दुनिया में आकर करते हैं तो पहले कदम से ही करते हैं, और निश्चित है कि पहले कदम से ही समस्या आ जाती है, और यह समस्या अंतिम कदम तक यानी कि अंतिम सांस तक आपके साथ चलती रहती है। दोस्तों, यदि आपने एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एजुकेशन कल्याण चैनल को, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे नए नए बातें, नई नई जानकारियाँ, और वो भी आपकी भाषा में, आपके तरीक़ों से। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चे को 0 दिन से ही उसकी ख्याल रखें, क्योंकि 0 दिन से 14 या 15 वर्ष तक के बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और खट्टी मीठी ज़िंदगी के पड़ाव को पार करते हुए, या फिर 14 या 15 वर्ष के होते हैं, तो ज़िंदगी के बहुत सारे पहले आप समझने लगते हैं, क्योंकि 14 या 15 वर्ष आप उसमें अपने दोस्तों, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के बीच ही अपनी दुनिया को समझ बैठते हैं। लेकिन 14 या 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब आप कॉलेज की ओर जाते हैं और अपने भविष्य की ओर देखना शुरू करते हैं, तो आप उस समय एहसास होता है कि हमने 14 या 15 वर्ष का समय बिता दिया। दोस्तों, कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसे आप दरकिनार कर देंगे। हालांकि आपको कुछ बात चीज़ों को सिखा जाती है कि किन लोगों पर हम विश्वास करें और किन लोगों पर अविश्वास। दोस्तों, यह बीते वर्ष कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन की नींव होती है। जी हाँ, 14 या 15 वर्ष तक में आपके पूरे जीवन की इसमें नींव रख दी जाती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है, और वो सारी पूरी की पूरी अंतिम सांस तक, अंतिम क्षणों तक आपके साथ होती है। जन्म में जब हम एक अबोध बालक के रूप में रहते हैं, और यह अबोध बालक आप खुद से देख सकते हैं कि कैसे रहता है, इसे हम जिस तरीके से रखते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, यह उसी तरह से रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे माता पिता को, कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार की भी बात दें। यह संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप जो भी करते हैं आप अपने भविष्य के लिए करते हैं। इसलिए संस्कार को ज़्यादा से ज़्यादा दें। बच्चों में एक प्रेम की भावना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना जरूर पनपने दें। अगर बच्चा प्रारंभ से ही प्रोफेशनल बनाएंगे तो वह आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों में संस्कार पर ज़्यादा महत्व दें, और इसे पूरा समय दें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, ताकि ये दुनिया को अच्छे से समझ सके। हाँ, इन दिनों में आपको कार्य एक कुम्हार के जैसा करना होगा, और होना भी चाहिए। जीने तो दें, परंतु उस जीने के साथ साथ अपना भविष्य भी वह बनाते रहे, इस बात का भी आपको कोशिश करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बच्चा आपसे कहीं ना कहीं एक अलग सोच में चलता चला जाएगा, ढलता चला जाएगा। जब आप बच्चे को पालते हैं तो माता पिता को कुछ कार्य करने की भी ज़रूरत होती है, जो मैं बात ज़रूर बोलूँगा आपको, कि सबसे पहले बच्चों को हमेशा साफ और स्वच्छ रखने के लिए कार्य करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। दूसरा, उसे अपने दोस्तों के बीच त्याग और समर्पण और दोस्ती की बातें उन्हें बताएं। उसे पढ़ने का पूरा मौका दें। पढ़ने में आ रही समस्याओं का समाधान आप स्वयं करें, और या फिर प्रयास करें कि बाहर से टीचर, और यदि आपके पास समय न हो तभी उसे रखें। और जरूर एक ऐसा शिक्षक रखें जो वो आपकी जगह ले सके, यानी कि आपकी तरह उसे वो सही तरीके से गाइड कर सके। कोशिश करें कि बच्चा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामानों से किसी भी प्रकार से कैलकुलेटर या फिर कुछ भी अनुचित कार्य जो वो ना करे। उससे जब वो करता है उस कार्य को,
तो उसके जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उसके दिमाग पर एक्सरसाइज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इस प्रकार की पढ़ाई में मदद करती है वो उन चीज़ों को प्रयोग से बचे, क्योंकि इससे उसका दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकेगा और फिर वो कहीं ना कहीं किसी पर आश्रित हो जाता है, यानी कि दिमागी रूप से वो कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, दिमाग का पूरी तरह से प्रयोग वो नहीं कर पाता है। बच्चे को प्रारंभ से ही कहानी सुनाएं कि जो बात आती है उसे देशभक्ति या फिर धार्मिक भावनाओं यानी कि नैतिक शिक्षा से संबंधित ही कहानी उसे सुनाएं, जिससे कि बच्चों में उसके प्रति एक अमिट छाप बन जाए और उसके प्रति बनने वाली जो जज्बा जो पैदा होंगे वो कहीं ना कहीं उसे एक समुचित जानकारी प्रदान करेगी। बच्चों के खान पान का पूरा ख्याल रखें और उसे पौष्टिक भोजन दें, तभी उसका दिमाग और शरीर स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आज के यूट्यूब में हमारा बस इतना ही। हमारी पूरी कोशिश है कि आप बच्चे को सामाजिक, सोशल और डिवोटी बनाएं और उसे उसकी ज़िंदगी, उसकी बचपना को पूरा जीने दें। साथ ही साथ उसे वो सभी कुछ दिखाए जो उसे ज़रूरत है, परंतु मैं सिर्फ फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि उसे अन्य समान बच्चों को तरह ही रखने का प्रयास करें, उसे ज़्यादा लाड़ प्यार या दुलार न दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हीं बातों को लेकर आश्रित हो जाता है। और दोस्तों, यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें